स्क्रीन पे ये तस्वीर देख रहे हैं आपको याद होगा अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था पाकिस्तान में। कॉन्फ्रेंस का ये वीडियो है जो देखने को मिल रहा है और इसमें आपको एक इंसान इस तस्वीर में बड़ा चिंता में दिख रहा है, गाल पे हाथ रखे हुए सोच रहा है कुछ बेचारा। कौन है ये चाइना के एम्बेसडर हैं जो पाकिस्तान के अंदर है और इनको बड़ी टेंशन हो रही है। क्यों टेंशन हो रही है? भारत ने ऐसा क्या कर रखा है। वहीं अब सिर्फ भारत का ही नाम नहीं आ रहा है बल्कि भारत, अफगानिस्तान और इजराइल तीनों का नाम आ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और इन तीनों ने मिलकर क्या कुछ किया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल मैंने आपको बताया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को ये उछालने का काम कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया था। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के लोगों को ये दिखलाने की कोशिश की थी कि देखो भारत कितना ज्यादा जुल्म कर रहा है। ये जो महोदय हैं इनके पर्यावरण मंत्री, ये तो ये भी कहने लगे कि ये बात ना पानी की नहीं है, ये बात न्याय की है। जरा इनके अंतिम लाइन सुनिए। Water. So ladies and gentlemen, friends, this is neither a crisis of climate nor a crisis of water. This is a crisis of justice. पर इसमें विक्टर गाओ भी कथित तौर पर मौजूद थे और विक्टर गाओ ने क्या कहा है वो ज्यादा मायने करता है। विक्टर गाओ ने यहाँ अपनी स्पीच में क्या कहा, इस वीडियो को सुनिए। For more than 1 year, India has instituted the so-called abeyance of the treaty, which is absolutely not allowed under the treaty provisions. As a matter of fact, ever since more than 1 year ago, ever after the Indian government threatened to divert the water from the Indus River from flowing to Pakistan, and ever after Prime Minister Modi threatened not to allow one single drop of water to flow from Indus River to Pakistan, I talked to the Indians. इसमें इन्होंने कहा कि मैंने भारत के कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में मैंने इस बात को कहा कि जब युद्ध नहीं हो रहा है और उस समय पानी रोका जाता है तो ये मानवता के खिलाफ काम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब युद्ध हो रहा है और तब पानी रोका जाता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाना चाहिए। भारत ने सीधे सीधे कहा है कि हम एक बूंद भी पानी नहीं जाने देंगे, तो भारत को ये सोचना चाहिए कि वो काम न करे जो काम उसके साथ भी हो सकता है। मतलब ये एक संकेत दे रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बन रही है तो आगे ऐसा न हो कि तुम्हारे लिए भी संकट पैदा हो जाए। अगर ऐसा है तो चाइना को ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाना बंद कर देना चाहिए, बनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन चाइना तो बना रहा है और चाइना ये कह रहा है कि टेंशन मत लो, किसी को कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे। अब चाइना की बात पर वैसे ही यकीन कर सकते हैं जैसे कि हाथ में पकड़ी हुई रेत के ऊपर। लेकिन हाँ, विक्टर गाओ का बयान कोई आधिकारिक बयान नहीं है चाइना का, लेकिन एक चाइनीज एक्सपर्ट का व्यू जरूर बता रहा है। पर इसी बीच एक बड़ी चीज हो रही है और वो क्या, पाकिस्तान के अंदर हलचल सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी का नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का भी टेंशन है, पीओके का भी टेंशन है और इस टेंशन ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। इसी बीच एक आर्टिकल निकल कर आ रहा है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि एक त्रायोका बना हुआ है और ये त्रायोका पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पीछे पड़ा है। इस त्रायोका में क्या है? इस त्रायोका में है भारत, इजराइल और अफगान लड़ाके तालिबान। यानी इस आर्टिकल के अनुसार पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने अफगानिस्तान में अपना कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाया है। दूसरा, भारत आर्थिक सहायता और विकास परियोजनाओं के जरिए तालिबान सरकार से संपर्क मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान को आशंका है कि इससे उसका प्रभाव कम हो रहा है। दूसरा, इजराइल, भारत और इजराइल के बीच में डिफेंस के सहयोग बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को चिंता है कि इजरायली ड्रोन, निगरानी और खुफिया टेक्नोलॉजी भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत कर रही है। तीसरा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का कहना है कि उसकी सीमा पार से होने वाले कई हमलों में अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान विशेष रूप से टीटीपी को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानता है। हाल के महीनों में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर
संघर्ष भी बढ़ा है। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में भारत, इजराइल और तालिबान का गठबंधन है? भारत और इजराइल के बीच एक रक्षा सहयोग है जो मजबूत है। भारत ने तालिबान सरकार के साथ लिमिटेड लेवल पर राजनयिक संपर्क बढ़ाया है, ये भी सही है, मुख्य रूप से मानवीय सहायता, क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है भारत, इजराइल, तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरीके का सैन्य गठबंधन कर रहे हों या कोई इस तरीके का काम कर। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्यों कह रहा है? पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ लगातार संबंध बिगड़ रहे हैं, टीटीपी की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और भारत इजराइल के संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो उसे टेंशन हो रही है। खैर, अभी तो मामला यहाँ तक बढ़ गया था कि अफगानिस्तान मामले को लेकर भारत ने कहा था कि ये जो किया जा रहा है ये सही नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा बार बार एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान में इस तरीके की समस्याएं खड़ी की जा रही है, तो इस पर पाकिस्तान ने एक लेटर थमा दिया कि भारत को इस मामले पे नहीं बोलना चाहिए, भारत को इस मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खैर, अब पाकिस्तान बेचारा संभाले तो कहाँ संभाले। लेकिन एक और चीज देखने को मिला, और वो क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी। इसको लेकर पाकिस्तान न सिर्फ अपने राजनयिकों को बल्कि पाकिस्तान धीरे धीरे अपने एक्टर्स वगैरह सभी को शामिल कर रहा है ताकि इस मामले को जोर शोर से उठाया जा सके। हालांकि फिलहाल के लिए अभी बिलावल भुट्टो से भी जब एक सवाल किया गया, क्या इजराइल को पाकिस्तान समर्थन देगा, मान्यता देगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इजराइल के साथ इनकी पर्सनल खुंदस भी है जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। अब ऐसे में ये कोशिश कर रहे हैं ये बतलाने की कि इजराइल, भारत और अफगानिस्तान मिलकर इनके देश के अंदर अस्थिरता ला रहे हैं या समस्या ला रहे हैं। यूएन में भी ऐसी ही कोशिश की गई इनके द्वारा। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। So it is obviously, it must be discomforting for India to see its terrorist infrastructure being dismantled and destroyed in Afghanistan by Pakistan's valiant security forces, who I must say, and I repeat, who will continue to do whatever is necessary for our self-defense. India was calling on others to comply with international law. And जब यूएन में ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में भारत के समर्थन वाले जो कैंप थे उनको हमने उड़ाया है, तो ये कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान में पैसे लगा रहा है या अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को टेंशन दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।